हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। क्या भूत होते हैं? क्या भगवान होते हैं? जब हम किसी के ऊपर से स्पिरिट रिलीज करते हैं, कोई अर्थ बाउंड स्पिरिट है उसे मुक्त करते हैं, कोई डार्क फोर्स एनर्जी है उसको दूर करते हैं, तो अक्सर बहुत से लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो हमें दिखाओ, भगवान होते हैं तो हमें दिखाओ। इस विषय पर आज मैं कुछ बातें आपसे साझा करने जा रहा हूँ। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, भगवान भी होते हैं और शैतान भी होते हैं, लूसीफर भी होते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी अक्सर एक बात किया करते थे, करते हैं कि अपोजिट वैल्यूज आर ऑलवेज कंप्लीमेंट्री। इस दुनिया में सारी चीजें हैं, दोनों ही शक्तियां हैं, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो इसी प्रकार देव हैं, देवता हैं तो दानव भी है, असुर भी हैं, दोनों ही धारणाएं हैं। लेकिन उनको देखने के लिए हमें उनके स्तर तक जाना होगा। हम इन आंखों से उनको नहीं देख सकते, क्योंकि हम जिस फ्रिक्वेंसी पर है, जिस वाइब्रेशन पर हैं, वो है चेतन मन का संसार, अर्थात भौतिक संसार, जिसमें ये पदार्थवादी चीज ठोस रूप में है, जो दृश्य में है वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जो अदृश्य जगत है, जिसमें नेगेटिव फोर्सेस भी हैं और पॉजिटिव फोर्सेस भी हैं, इनका जगत अलग है। हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को, वाइब्रेशन को उस स्तर तक लेकर जाना है, तब हम देख पाते हैं। अगर हम भूत प्रेत को देखना चाहते हैं, उनकी एक विशेष फ्रिक्वेंसी है, उनकी विशेष एक वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन तक हमें जाना होगा, तब हम उनको देख पाएंगे। जैसे रेडियो यहाँ पर हमारे पास हो, हम उसे ट्यून करें, तो जिस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून करेंगे उस फ्रिक्वेंसी पर जो प्रसारण प्रसारण चल रहा है, चाहे खबरें हों चाहे गाने हों, वो बजने लग जाएंगे। जैसे 90.8 फ्रिक्वेंसी पर हम सेट करें मेगाहर्ट्ज पे, या जो 90 से कम की फ्रिक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं, उन पर जो प्रसारित हो रहा है वो पकड़ में नहीं आएगा। उसी प्रकार जो भूत प्रेत है उनकी एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी पर हम जब सेट हो जाते हैं तो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन ऐसे नहीं आती है जैसे इंसान शारीरिक रूप में सामने आते हैं। हमें लगता है, या कुछ लोगों को लगता है, कि जैसे हम हैं वैसे ही ये शक्तियां होती होंगी। ये शक्तियां ऐसी नहीं है। जिसके पास शरीर है वो तो जिंदा इंसान है, लेकिन जो भूत प्रेत है उनके पास शरीर है ही नहीं। और भगवान हैं, देवता हैं, उनके पास भी शरीर नहीं है। तो हम उनको शारीरिक भौतिक रूप से नहीं देख पाएंगे। उनका एक आभा मंडल है, उनका एक एनर्जी फील्ड है, उनकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम उसको महसूस कर पाएंगे। उसकी एक प्रतिमा भी हो सकती है, वो एक आकार रूप में हो सकता है, एक सफेद काले धुएं के आकार की कुछ हो सकती हैं। कई बार वो स्पष्ट भी नजर आने लग जाती हैं। और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर सेट हो जाते हैं, चाहे हाई चाहे लो, तब हम नंगी आंखों से भी उन चीजों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ महान लोग ऐसे भी हुए हैं जो यहाँ तक दावा करते हैं कि वो नंगी आंखों से देवता और भूत प्रेतों को देख सकते हैं। संत मस्कीन जी हैं और भी बहुत हैं, क्योंकि वो अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पर ले जाते हैं। बहुत सारे साइकिक हीलर होते हैं, मीडियमशिप होते हैं, जो माध्यम बनते हैं स्पिरिट वर्ल्ड और भौतिक संसार के। तो वो देखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी पर सेट कर लिया है। अगर आप भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो उस फ्रिक्वेंसी पर आपको आना होगा। भूत प्रेतों के दर्शन करना चाहते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर आना होगा। अगर कोई भी इंसान अच्छी और बुरी दोनों फ्रिक्वेंसी पर आ सकता है। इसके लिए मंत्र साधना का बहुत बड़ा विशेष महत्व रहता है। अगर आप मंत्र साधना लगातार करते हैं तो वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। हम ओम शिव कामाख्या धाम में मंत्र साधना का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। हर हर महादेव।